मधु बुटीक जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको रोज़ मैं कोई ना कोई कटिंग दिखाती हूँ। अभी जो मेरी टेबल पर 42 चेस्ट का ब्लाउज पड़ा हुआ है बेल्टेड, कटिंग करूँगी तो मैं उसका वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में कहते हो कि आर्म होल कितने रखने चाहिए। तो देखो, आर्म होल का ये कुछ फार्मूले होते हैं कि चेस्ट डिवाइडेड बाई ऐसे 6 से कर लो तो आपका आर्म होल निकल आता है। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, वो परफेक्ट नहीं होता, वो आर्म होल परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। 28 से लेके 32 तक, 28 से लेकर के 38 तक, देखो आप 28 से लेके 38 तक, 28 से लेके 38 तक अगर आपका चेस्ट है तो आपको ये शोल्डर्स कितने रखने चाहिए। जो बड़े गले के ब्लाउज बनते कितने रखने चाहिए, 5.5 आपको रखने चाहिए, 5.5, 5.5 आपको ये रखनी चाहिए। अगर आपका गला 7 से बड़ा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो आप 10 तक तो 5.5 रखो। किसी का अगर पैडेड ब्लाउज है और उसका गला पीछे से अगर 14 इंच का ब्लाउज है और 12 इंच का गला है, तब आप ऊपर ये जो शोल्डर्स होते हैं ना, इनको आप 5 पर ही उतारो, क्योंकि गला फैलता है। और अगर आप 5.5 से कम रखते हो तो आपको पता है क्या, जब आप गला बनाते हो तो गला ऐसे करके खिंचता है, गला खिंच के ऐसे करके झोल मारता है। तो इसलिए कोई कितना सबसे सटीक फार्मूला है। 14 ईयर से काम कर रही हूँ, किसी भी उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं आती है मेरी। तो आप 28 से लेके 38 तक चेस्ट हो तो 5.5 रखो, आप शोल्डर 5.5 रखो। और चेस्ट तो आपको पता ही चल गया कि 28 से 38 है और डिवाइडेड बाई 4 होता है, डिवाइडेड बाई 4 होता है चेस्ट। तो आपका आर्म होल खुद ब खुद बिल्कुल फिट बढ़िया निकलेगा। और आपको देखो गले की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर 28 चेस्ट है तो 2.5 इंच से जो ब्रॉड होता है ना, 2.5 इंच से ज़्यादा मत रखो। और अगर 38 तक है, अगर 28 है, 29 है, 30 है, 32 है, 34 है, तो आप 2.5 इंच का यहाँ से रखो, नीचे से 3 इंच कर दो, नीचे से ब्रॉडनेस 3 इंच कर दो और ऊपर से 2.5, आपका गला कभी नहीं उतरेगा। और अगर आपके चेस्ट 39 है, 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, 46 है और 48 है, तो आप 6 इंच का ये जो है आप ये 6 इंच रखो। यानी कि जो आपका शोल्डर्स है वो 6 रखो। 6 रखोगे तो अपने आप ही खुद ब खुद जब आप चेस्ट की नाप निकालोगे तो आपका फार्मूला आपके आर्म होल बिल्कुल सही निकलेंगे। क्योंकि मैं आपको कह दूँ डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई बाई, आप कंफ्यूज होते जाओगे। क्योंकि बिगनर्स होते हैं ना, बस उनको इतने पे आप बता दो कि कंधा उतारना है, और जितना आपने मान लो आपने आर्म ऊपर आपने शोल्डर्स 6 रखे हैं तो आर्म होल 6.5 पे उतारो। अगर आपने 5.5 रखा है तो आप उसको 5.5, ये फ्रंट क्रॉस बैक और बैक क्रॉस बैक ये सब बिल्कुल मत देखो, अपने आप सही आएगा। जब आप नाप लेना सही आ जाता है ना, आपको नाप से ब्लाउज का बता रही, यही फार्मूला सेम कुर्ते में भी होता है। ऑफ शोल्डर का फार्मूला अलग होता है क्योंकि उसको आधा इंच नीचे डाउन करना रहता है। तो आपको मैं सलमे सितारे लगाना नहीं सिखा रही, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग कैसे आती है। कमर का तो जितना भी चेस्ट होता है, और मान लो हमारा 36 चेस्ट है तो आप उसमें से 6 इंच माइनस कर दो तो आपकी कमर मोस्टली, अगर परफेक्ट बॉडी फिगर है, परफेक्ट है, तो आपकी 30 आएगी। और नहीं तो किसी की क्या होता है, कमर भारी होती है, कमर में मांस होता है, तो आप एक नाप लेना जरूर सीखो, नाप लेना जरूर सीखो। शोल्डर्स का तो आपको बताया कि मैंने इस तरह से आप हमेशा रखो। 28 से 38 बताया और 39 से मैंने आपको 48 तक बताया। अगर किसी का चेस्ट 50 है और उसका गला बड़ा है तब आप कितना रखोगे, 6.5 रखोगे। ये शोल्डर 6.5 रखोगे और आर्म होल 7 पर उतारोगे, चाहे वो ब्लाउज हो और चाहे वो कुर्ता हो, तो आपका आर्म होल ऐसे ही उतरेगा। और देखो नाप लेने का तरीका क्या होता है। अब देखो अपर चेस्ट और चेस्ट, ब्लाउज में भी यही, ब्लाउज में तो मोस्टली नहीं फार्मूला, ये अपर चेस्ट होता है और चेस्ट हमारा इसके नीचे होता है। तो अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है और आप ब्लाउज बना रहे हो तो आप सेम वही रहने दोगे। और नीचे ऊपर दोनों चेस्ट बराबर है, अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों बराबर है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ध्यान से आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या बहुत जो बिगनर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में कि अपर चेस्ट और चेस्ट तो बराबर से है, मेरे ब्लाउज तो कस गया, उसमें आपको चेस्ट अपर और चेस्ट बराबर है तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी चेस्ट में। 2 इंच की लूजिंग दे करके आप ब्लाउज बनाइए, कुछ भी नहीं होगा, कहीं रिंकल्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब मैं कटिंग करती हूँ तब भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कटिंग कैसी करनी चाहिए, यहाँ पे गोलाई कैसे देनी चाहिए, तो आपका रिंकल्स नहीं आएगा।
मैंने आपको अपनी बनाई ड्रेस खुद पहन के दिखाया, कोरियन ड्रेस बनाई थी मैंने। देखो आप, कहीं से कोई झूल नहीं था, कुछ नहीं था। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको यहाँ पे, मुझे इतना पता नहीं है ना, तो जैसे मैं करती हूँ तो देखो ये उल्टा हो जाता है, तो मुझे पता नहीं है ऐसे दिखाना है ऐसे दिखाना है, इसलिए मैंने आपको वर्बली बताया कि कितने से कितना चेस्ट होता है। तो आपके शोल्डर्स कितने रखने चाहिए, कितने रखने चाहिए। अगर आपने शोल्डर 6 रखे हैं, यहाँ पे आपने 6 रखा है, तो ये 6.5 पे उतरेगा। चेस्ट तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन कुर्ते में ये फार्मूला काम नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपर और चेस्ट में 1 इंच की अगर फ़र्क हो, 2 इंच का फ़र्क हो, या 5 इंच का फ़र्क हो, 6 इंच का, किसी किसी का 8 इंच तक फ़र्क आता है गाइस। आर्मोल निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो सब मैं आपको फिर कभी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैंने आपको वीडियो बताई, आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि मैंने आपको आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि 28 से लेकर के 36 तक, 38 तक है, तो आपको यहाँ पे ये शोल्डर 5.5 रखने हैं और ये आर्मोल 6.5 पे उतारने हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका, चाहे कुर्ता हो चाहे आपका ब्लाउज हो, दोनों बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। और इसके बाद आप क्या पूछना चाहते हो, कमर तो देखो आपको किसी की नाप लेनी पड़ेगी। ब्लाउज की कमर को कस के नापना चाहिए, कस के नहीं नापोगे ना आप, जैसे आप कुर्ते की नाप ले रहे हो वो अलग नाप ली जाती है, ब्लाउज की नाप अलग तरह की ली जाती है। जैसे आपके डाउन शोल्डर्स हैं या ऑफ शोल्डर्स हैं, या किसी किसी के यहाँ पे बहुत मांस होता है, बैक में उसके बहुत ज़्यादा ऐसे करके मांस निकला हुआ होता है, तो उनकी भी नाप कैसे ली जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मेरी वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप ये शोल्डर्स लेना बताइए कि चेस्ट के हिसाब से शोल्डर्स कितने लिए जाते हैं। तो शोल्डर्स गले के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया वो हमारे बड़े गले के हिसाब से, बड़े गले के हिसाब से। जब 3 इंच का 2 इंच का गला बनता है तो शोल्डर्स को उसमें 1.5 इंच प्लस करना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर कितना था 5.5, तो 1.5 इंच प्लस कर लूँगी तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा छोटे गले में, 7 आ जाएगा छोटे गले में, जिसमें 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 5 5.5 तक हम 7 कर लेंगे। अगर हमारा कॉलर वाला है तो पूरा आप 8 लीजिए, शोल्डर्स पूरा यहाँ पे ये 8 लीजिए, क्योंकि आधा इंच यहाँ से बाजू में चढ़ने में चला जाता है और 1.25 इंच थोड़ा सा गले में चढ़ना चला जाता है। तो हमारा जो कॉलर वाला गला है ना वो ऐसे बिल्कुल सट के आता है, बढ़िया से आता है। तो आपको कभी इसकी भी वीडियो बना के बताऊँगी। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को इतनी देर तक देखा। आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।